आखिर डी ट्रिपल एस बी एमटीएस के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, कितने नंबर कम से कम लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आखिर आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ कितने पर लगेगी इस बार और हर साल कितने पर कट ऑफ लगती है, ये सब का पता आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सब कुछ। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता देता हूं कि ये जो हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी एमटीएस की 2025 में जो वैकेंसी आई थी, यानी कि 2025-26 वाली जो वैकेंसी जो कि करंट अभी चल रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं। 2024 वाली डी ट्रिपल एस बी एमटीएस की बात नहीं कर रहे हैं, यानी जो अभी फॉर्म फिलअप करे गए थे उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो हमारा द क्रिटिकल एरर है वो ये है कि कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ इज नॉट द टारगेट। जो कट ऑफ होती है वो हमारा टारगेट नहीं होता है। अगर आप कट ऑफ को टारगेट बनाकर चलोगे तो पक्का है, मैं 100% विश्वास से कह सकता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, कभी कम या ज्यादा भी हो सकती है, पर लेकिन जो हमारा टारगेट होता है वो अलग ही होता है। तो अगर हम कट ऑफ से अधिक टारगेट लेकर चलेंगे तो हमारा सिलेक्शन निश्चित हो सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है जो कि हर साल इतनी जाती है, तो ये द फ्लोर रहेगा हमारा, यानी कि हमारा मिनिमम रहेगा। और ये रिस्क जोन भी हो सकता है, ये रिस्क जोन हो सकता है, लेकिन हम सेफ स्कोर अपना इतना अप रखेंगे ताकि जो टारगेट सिलेक्शन है वो ज्यादा रखेंगे, ताकि अगर ये कट ऑफ बढ़ती भी है कुछ पॉइंट तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो पाए। इसीलिए हम सेफ स्कोर को अधिक मानकर चलते हैं। अगर आपको पता है कि 200 में से 100 नंबर पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं कहूंगा आप टारगेट लेकर चलें 120 नंबर का, तभी आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी कि आप श्योर हो सकते हैं, मम्मी पापा को बोल सकते हैं कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है, कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन पक्का है। ये आप कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले हम एकदम एग्जाम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, फिर हम सारी बातें करेंगे। देखिए एग्जाम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहां पर आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा क्वेश्चंस करने के लिए, पेपर करने के लिए, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस करने होंगे। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। यहां पर आपके कौन से, जैसे 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं, आखिर कैसे हैं, तो यहां पर आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं और 5 के 5 सब्जेक्ट 40 नंबर के आते हैं। और आपको पता होगा अगर आप हिंदी मीडियम है 5 चौका 20, तो 200 क्वेश्चंस। तो जनरल नॉलेज 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 40 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज भी 40 मार्क्स। अगर आप कंपटीशन की बात करें, आखिर कंपटीशन कॉन्टेक्स्ट भी हमें देना जरूरी है, तो टोटल यहां पर 714 टोटल पोस्ट है, 714 लोग की ही नौकरी लगेगी, बाकी की नहीं लगने वाली है। चलिए अभी और महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करते हैं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, 0.25। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स या इतने नंबर कट जाएंगे आपके, यानी आपकी सीधा ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर हो जाती है। 50% प्रोबेबिलिटी भी है, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ये कोई सरकारी नहीं है, सरकार ने कहा है, मे भी हो सकता है। तो 50% मैंने खुद से ही लिखा। तो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या ड्राइवर टेस्ट, ये टेस्ट भी हो सकता है डिपार्टमेंट के अनुसार या फिर उस रिक्रूटमेंट के अनुसार, उस वैकेंसी के अनुसार। तो 50% चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको कुछ सोच के नहीं चलना, बस आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं, जो आपके लिए फ्लोर रहेगा कि इससे सबसे कम है, इससे कम आया तो आप मेरिट में ही नहीं दिखोगे, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा वो है 40%। अगर आप ओबीसी हैं, दिल्ली रेजिडेंशियल ओनली, जो दिल्ली वाले हैं उन्हें ही ओबीसी माना गया है, तो ओबीसी दिल्ली को आने हैं 35% मिनिमम। एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूबीडी हो, उन सभी के लिए रहेगा 30%। ये आपका मिनिमम मार्क्स है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये जरूरी है, आपको ये सब पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। आखिर प्रत्येक वर्ष कितनी कट ऑफ आपकी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड की, यानी कि जनरल की। अब जो अनरिजर्व्ड हैं उनकी कट ऑफ जाती है 145। कितनी जाती है? उनकी जाती है 145 के पास। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, आवर्स नियर 75% इन रोबोटो। अरे ये तो गलत हो गया यार, तो 145। अरे ये रोबोटो वो है फॉन्ट का नाम, ठीक है, वो चिंता मत करो। तो अनरिजर्व्ड जनरल कितनी जाएगी? 145 से पार ही जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं ये ट्रेंड है 145। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो यहां पर रहेगा 138 से 145। कितना रहेगा भैया? 138 से 145, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओबीसी की बात करें, उनका रहेगा 135 से 142। अगर हम बात करते हैं एससी की, तो उनका रहेगा 125 से 132। अगर आप हैं एसटी तो आपका रहेगा 115 से 120। ये कितने में से है? 200 मार्क्स में से है। 200 में से 145, 138, 145, 135, 142, 125, 132, 115 से 120, ठीक है। चलो अब ये तो हमने बात कर ली। ये क्या थी? ये जो है ना 145 से ऊपर ही रहेगी, और ये 148 से 145 ये है कट ऑफ, कि इतने के इतने बीच में रहती है प्रत्येक वर्ष। लेकिन
अब हम बात करने वाले हैं आखिर हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा। द स्ट्रेटेजिक टारगेट सेफ स्कोर, मैंने बोला था ना कि सेफ स्कोर हमारा कट ऑफ से ऊपर ही रहेगा, तो उसको जानते हैं। अभी देखो अनरिजर्व्ड अगर आप जनरल हैं तो आपको 145 तो कट ऑफ जा रही है, लेकिन आपके लिए सेफ टारगेट रहेगा 160। आप 160 प्लस को टारगेट कीजिए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 138 तो आपका सेफ वो रहेगा, कट ऑफ है जो हर साल आती है। पर लेकिन अगर आप 153 प्लस को टारगेट करेंगे, द एफर्ट गैप है यहां पर कम कट ऑफ जाएगी, पर हाँ अच्छी बात है। तो 153 प्लस आपकी यहां पर कट ऑफ जाएगी, मतलब सेफ स्कोर रहेगा, कट ऑफ तो कम ही जाएगी, पर आपको 153 प्लस लेकर चलना है, तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। 135 प्लस ओबीसी के लिए रहेगी, लेकिन अगर आप 150 प्लस टारगेट करके चलेंगे तो सिलेक्शन आपका पक्का ही है। अब हम बात करते हैं एससी की। एससी का कट ऑफ लगता है 125 पर लेकिन 140 प्लस आपका टारगेट आपको रखना है। एसटी अगर आप हैं 115 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर लेकिन आपको 130 प्लस टारगेट करना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। लिखा भी हुआ है वाई टारगेटिंग 200 इज इनएफिशिएंट। देखो 200 तो आप टारगेट कर नहीं सकते कि भाई मुझे 200 में से 200 लाना है, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो पॉसिबल क्या है, जो पॉसिबल है वो कर लो। पॉसिबल तो 160 भी नहीं होगा कुछ के लिए, और कुछ के लिए 180 भी होगा, वो सबके ऊपर अलग अलग है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कम से कम कितना करना है, तो कम से कम 160 करना है। भले लाने कम से कम 145 ही है, पर लेकिन टारगेट 160 ही करना है, ठीक है। और सब चाहो तो 160 ही करो। टारगेटिंग द सेफ स्कोर अबव हिस्टोरिकल ट्रेंड्स गारंटीड सिलेक्शन। अगर आप 160 प्लस को टारगेट करते हो, आप इसको सेफ टारगेट मानते हो, इसी को सोच के तैयारी करते हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। तो उस हिसाब से आप चलो, आप ऐसे ही भेड़ चाल में मत चलो, आप एक अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, सही से चलो। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो आपको पता ही होगा जो DSSB के एग्जाम्स है 14 मई तक हो रहे हैं। अभी कितनी तारीख से, 16 फरवरी से लेकर 14 मई तक आपके एग्जाम चल रहे हैं। न्यू शेड्यूल के अनुसार, जो नया नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार DSSB MTS PRT इस तरह के कई सारे एग्जाम चल रहे हैं। DSSB MTS 2024 वाली वैकेंसी के, लेकिन ये वैकेंसी 2025-26 वाली है। इसके एग्जाम कब होंगे, तो वो होंगे 14 मई के बाद। 16 फरवरी से लेकर 14 मई तक एग्जाम चलेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट अटेंडेंट का भी एग्जाम होगा, यानी 14 मई से लेकर 31 मई तक आपके किसके, कोर्ट अटेंडेंट के एग्जाम चलेंगे, यानी कि DSSB कोर्ट अटेंडेंट के एग्जाम चलेंगे। लेकिन फिर जून 2026 में, कब, जून 2026 में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, जून में आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो जो आपके एग्जाम का अगर हम बात करें कम से कम कितना समय है, या कम से कम कब हो सकता है, कम से कम, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो ये DSSB है, 3 साल भी ले सकती है, 2 साल भी ले सकती है, पर लेकिन कि क्या कम से कम कब एग्जाम हो सकता है, तो वो रहेगा जून 2026। जून 2026 से पहले आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता है DSSB MTS 2026 का। तो इतना समय है आपके पास सिलेक्शन लेने के लिए, तैयारी करने के लिए। अब इसके लिए करना क्या होगा आपको, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं व्हीकल फॉर सिलेक्शन द एकलव्य बैच। हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एकलव्य बैच। एकलव्य बैच है आपका स्पेशल DSSB MTS के लिए। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो सिलेक्शन विलेज ऐप पर। तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, सिलेक्शन विलेज ऐप। प्रोग्राम का नाम क्या है, 0 to सिलेक्शन रोड मैप। यहां पर हम आपको बिल्कुल 0 से लेकर सिलेक्शन तक लेकर जाते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप 10th या 12th बिल्कुल अभी पास करके आए हैं, बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, हम आपको हर चीज अच्छे से समझाते हैं। और अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, अभी 15 फरवरी आज है, अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करते हैं, 15 फरवरी 16 फरवरी से 20 फरवरी तक अगर आप तैयारी शुरू करते हैं, तो आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे। आज से भी अगर आप शुरू करते हैं तो मैं चाहूंगा आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। आपको बस इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 499 रुपीज आप इन्वेस्ट कीजिए, और आपको रिटर्न देके फिर कितना मिलेगा, कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सपने भी मिलेंगे, सब मिलेगा। फीस है ओनली 499 रुपीज। सारे इंडिया के बेहतरीन DSSB और MTS लेवल के टीचर इस बैच में आपको पढ़ा रहे होंगे, और बहुत ही बढ़िया बैच है। अगर हम और बात करें क्या क्या मिलता है इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, जिसमें आपका फुल सिलेबस कवरेज होगा, इंस्टेंट रिकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी भी आपको मिलेगी। साथ में ही आपको डाउट रेजोल्यूशन मिलेगा, यानी कि रियल टाइम डाउट सोल्विंग मिलेगी इन क्लास में भी, और प्लस डेडिकेटेड सेशंस भी आपको मिलेंगे, जिसमें अलग से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ में PDF नोट्स आपको मिलेंगे, डिटेल सेशन नोट्स फॉर रैपिड रिव्यू। आपको देखो PDF नोट्स तो मिलेंगे, पर साथ में हम अलग क्या दे रहे हैं, तो सभी दे रहे हैं ना, अलग हम क्या दे रहे हैं, तो अलग हम क्या दे रहे हैं, अलग हम आपको देते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। अब इसमें क्या है, इसमें आपको कंप्लीट ई बुक्स मिलती है, रिप्लेसिंग फिजिकल परचेसेस। आपको कुछ परचेस नहीं करना, सब कुछ फ्री में इसी बैच के साथ मिल जाएगा। जैसे कि आपको प्रैक्टिस बुक मिलेगी, आपको रिविजन बुक मिलेगी, और आपको रिविजन करवाया भी जाएगा, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, और साथ में ही आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, और टीचर्स आपको अच्छे से समझाते हैं, आपकी मेंटरशिप करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आती है आपको सब कुछ समझाते हैं। टेस्टिंग शूट भी आपको मिलता है, आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं। मॉक टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस सेट्स का एक बुक सा दिया जाता है, जिसमें आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है।
तो और क्या क्या मिलता है, ये सब कुछ मिलता है, साथ में मंथली एंड वीकली टारगेट्स आपको मिलते हैं, और हम आपका शेड्यूल मैनेज करते हैं, यानी कि हम आपके लिए स्टडी प्लान बनाते हैं, कब क्या पढ़ना है कब क्या नहीं पढ़ना है। ये नहीं मुंह उठाया कुछ भी पढ़ लिया कि वीडियो नंबर 2 3 4 5, नहीं भाई, सब कुछ हमारा काम है, आपको बताते हैं कब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ। आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबल प्रोग्रेशन अडेप्ट टू योर लर्निंग स्पीड। आप किस तरह से पढ़ते हैं क्या नहीं करते हैं, उस हिसाब से हम आपको सब कुछ करवाते हैं, और रिवीजन प्रोटोकॉल भी हम आपको देते हैं। हम आपको डेडिकेटेड फेज फॉर नोट्स एंड प्रैक्टिस बुक्स, हम प्रैक्टिस बुक भी देंगे और उसको बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे। तो फाइनल बात यह है, मेंटरशिप इज नॉट जस्ट कंटेंट, इट इज मैनेजमेंट। देखिए सब लोग आपको सिर्फ पढ़ा रहे होंगे, आपको बुक दे देंगे, या फिर आपने बुक खरीदी तो बुक आपके पास होगी और आपके पास वीडियोस होंगी, अगर आप बैच किसी का परचेस करेंगे। हमारे बैच में क्या अलग है, हम लोग आपको अच्छे से समझाते हैं, हम आपको मेंटरशिप देते हैं, हम आपको बताते हैं कब क्या पढ़ना है कब क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, देखिए आगे, अगर मैं आपसे सीधी बात कहूं, ऑप्टिमाइजिंग एफर्ट, व्हाट टू स्टडी वर्सेस व्हाट टू स्किप। देखिए आप कंप्लीट इतना सारा सब कुछ होता है, पर पढ़ना क्या है, मेन इतना है, ये हाई वेटेज टॉपिक्स है, ये इतना कवाड़ होता है, और मेन होता है इतना सा। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब ये आपको कैसे छोड़ना है, आपको ये छोड़ के कैसे सिर्फ इतने को पढ़ना है। देखो ये बोतल एक ही है, पर इस बोतल में से आपको इतना ढूंढना है और इतना गायब करना है। अब अगर आपने कर लिया तो बढ़िया बात, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे है, क्योंकि आप इतनी चीजें अगर देखने लगोगे, इतना पढ़ने लगोगे, तो आपका बुद्धि खराब हो जाएगी। तो हम आपको बताएंगे कि पहले आप ये पढ़ो, फिर जब आप रिवीजन करोगे आपको कमियां दिखेंगी, कमियां कहां थी, फिर आपको पता चलेगा अच्छा 2 चैप्टर यहां से बच गए थे, फिर आप उनका रिवीजन करोगे और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, सिंपल। तो आपको प्रायोरिटाइजिंग करना है हाई यील्ड एरियाज को, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको टाइम ऑप्टिमाइजेशन करना है फॉर मैक्सिमम आरओआई। आरओआई का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां से आपको सबसे ज्यादा मजा मिल रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और यहां पर आपको बेसिक टू एडवांस ट्रेजेक्ट्री मिलेगी, यहां से आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये जिम्मेदारी है हमारी। तो करना क्या है, आपको जाना है, डाउनलोड करना है सिलेक्शन विलेज ऐप प्ले स्टोर से। आप उसे किसी तरह से भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी, ऐप स्टोर से भी, विंडोज में भी, लैपटॉप में भी चला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। फिर ये सब करने के बाद आपको नाम नंबर ईमेल आईडी डालनी है, आपको ऐप खुल जाएगा, वहां पर आपको पेड कोर्सेज पे क्लिक करना है, वहां पर आपको मिलेगा एकलव्य बैच, आपको एनरोल करना है एकलव्य बैच में, और जो भी स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है उन सभी को फॉलो करना है, फिर आपका सिलेक्शन पक्का। और ऑफर क्या है आपके लिए, आपको टारगेट करना है 160 प्लस सेफ स्कोर, और इस कोर्स की प्राइस कितनी है, इसकी फीस है 499 रुपीज। आपको सिर्फ 499 रुपीज ही इन्वेस्ट करने हैं, फीस इतनी ही पे करनी है और आपके मजा जाएंगे। तो मैं तो भाई ये कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी जाओ डाउनलोड करो सिलेक्शन विलेज, आप सिलेक्शनविलेज.com से जाकर भी कर सकते हैं, और सिलेक्शन विलेज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे पता है आप नहीं करते हो, इसलिए मैंने बोल दिया कि आप जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कुछ सोल्व कर रहा हूँ, कुछ बढ़िया चीज जो आपको समझ नहीं आ रही होगी, आपको कुछ आसान करने के लिए। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।